पाँव तले होए, कबहू उड़ आँखों में पड़े, पीर घनेरी होए। एक तिनके को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, भले ही वो पाँव तले ही क्यों ना हो। यदि वह आपकी आँख में चला जाए तो बहुत तकलीफ देता है। वैसे ही गरीब और कमजोर व्यक्ति की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। खजूर के पेड़ जैसा बड़ा होने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि खजूर के पेड़ से ना तो राहगीर को छाया मिलती है और उसके फल भी बहुत दूर लगते हैं जो तोड़े नहीं जा सकते। कबीरदास जी कहते हैं कि बड़प्पन के प्रदर्शन मात्र से किसी का भला नहीं होता। हिंदू काहे मोहि राम पियारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मरम न कोऊ जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू को राम प्यारा है और तुर्क यानी मुसलमान को रहमान। इस बात पर हिंदू और मुस्लिम लड़ लड़ कर मौत के मुंह में जा रहे हैं और फिर भी इनमें से कोई सच को नहीं जान पाया। गुरु की आज्ञा आवे, गुरु की आज्ञा जाए, कहे कबीर सो संत हैं, आवागमन नशाए। व्यवहार में भी साधु को गुरु की आज्ञा के अनुसार ही आना जाना चाहिए। कबीर कहते हैं कि संत वही है जो जन्म और मरण से पार होने के लिए साधना करते हैं। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपूरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। कबीरदास जी कहते हैं कि जो हमेशा प्रयास करते हैं वो अपने जीवन में कुछ ना कुछ पा ही लेते हैं। जैसे गोताखोर गहरे पानी में जाता है तो कुछ ना कुछ पा ही लेता है, और जो डूबने के डर से प्रयास नहीं करता है वो किनारे पर ही रह जाता है। कबीर माला मन ही की और संसारी भीख, माला फेरे हरि मिले, गले रहट के देख। माला तो मन की होती है, बाकी सब लोग दिखावा मात्र है। माला फेरने से भगवान की प्राप्ति होती तो रहट पानी निकालने का यंत्र, उसके गले को देख, कितनी बार माला फिरती है। माला फेरने से नहीं, मन की माला से ही भगवान प्राप्ति की जा सकती है। पोथी पढ़ पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कबीरदास जी कहते हैं कि कई सारे लोग बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर मृत्यु को चले गए, लेकिन कोई विद्वान नहीं बन पाया। यदि कोई प्यार और प्रेम के ढाई अक्षर ही पढ़ लेता है तो वह प्रेम का सही मतलब जान लेता है, तो वही सच्चा ज्ञानी है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोय। मैं बुराई की खोज में निकला तो मुझे कोई बुराई नहीं मिली, लेकिन जब मैंने खुद के मन में देखा तो मुझे मुझसे बुरा कोई नहीं मिला। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। यदि आपके सामने गुरु और ईश्वर दोनों ही खड़े हों तो आप किसके चरण स्पर्श सबसे पहले करेंगे? गुरु ने अपने ज्ञान से हमें ईश्वर तक पहुंचाया है, तो गुरु की महिमा ईश्वर से अधिक है, इसलिए हमें गुरु के चरण स्पर्श सबसे पहले करने चाहिए। गुरु पारस को अंतरो, जानत है सब संत, वह लोहा कंचन करे, ये करी लये महंत। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु और पारस पत्थर में अंतर है, ये अंतर सभी संत ही जानते हैं। पारस पत्थर तो लोहे को सोना ही बनाता है, परंतु गुरु अपने शिष्य को अपने से भी महान बना देता है। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कोई व्यक्ति लंबे समय तक अपने हाथों में मोतियों की माला तो फेरता है, परंतु उसके मन का भाव नहीं बदलता। कबीरदास जी की ऐसे व्यक्ति को सलाह है कि हाथ की इस माला को छोड़कर अपने मन के मोतियों की माला फेरे।